अंदरूनी सियासत की बात करें तो आजकल यहाँ पर खत चल रहे हैं, 3 खत आ चुके हैं बानी पीटीआई के, और एक तरफ तो ये भी कह दिया गया है कि मैं तो पढ़ूंगा भी नहीं, वजीर आजम पढ़ेंगे। आपको लगता है कि पीटीआई को समझ लग चुकी है कि शायद अब दोबारा से कभी उन्हें हिमायत हासिल ना हो पाए इस्टेब्लिशमेंट की, बल्कि अब तो हुकूमत ये भी कहती है कि अगला खत IMF के बाद ये लोग ट्रंप को लिखने वाले हैं? देखिए, उसूली बात तो यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में बराह रास्त कोई किरदार नहीं होना चाहिए। और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने यह मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि जो भी बातचीत होगी वो सियासी जमातों के दरमियान होगी, तो ये मेरा ख्याल है कि जमहूरी सोच रखने वालों को इसको मस्बत तरीके के साथ देखना चाहिए, मनफी नहीं देखना चाहिए। अब रह जाता है मसला जो ये एक पैदा हुई हुई है कैफियत पाकिस्तान में। पीटीआई जब तक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाई हॉर्स पे बैठी रहेगी और ये कहेगी कि जनाब हम हक हैं, बाकी सब बातिल हैं, हम किसी और को मानते भी नहीं, ना किसी की इज्जत करने को तैयार है, ना किसी के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, और सब हमारी बात मान लें, तो फिर उनके लिए मुश्किलात बरकरार रहेंगी। रह गया मसला खतूत का, तो देखिए उनके लीडर को ये और उनकी पूरी तहरीक को ये एक एडवांटेज हासिल है इस वक्त कि जब से ये जदीद मीडिया शुरू हुआ है जिसमें 24 घंटे खबरें चलती रहती हैं, उनको खबरें जनरेट करना आता है और खबरों में रहना आता है। लेकिन खबरों में रहना काफी नहीं होता, ये बात अब तक साबित हो चुकी होनी चाहिए। तो अंदरूनी बेहतरी पाकिस्तान की इसी में है कि सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करना सीखें, सियासी लीडर एक दूसरे को तस्लीम करना सीखें और उस तरह से जमहूरियत की गाड़ी चलाएं जिस तरह और मुल्कों में चलती है। डॉलर लू की जगह एस पॉल कपूर की पाकिस्तान मुखालिफ सोच से तो आप वाकिफ हैं, उनकी नामजदगी आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा खतरा बनेगी पाकिस्तान के लिए कि शायद ट्रंप मजबूर हो जाएं और पाकिस्तान को प्रेशराइज करे किसी ना किसी सूरत में? मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पर प्रेशर तो है और रहेगा, और जो पॉल कपूर साहब की सोच है या और उन भारतीय निजात अमरीकियों की सोच है जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हुए हैं, वो सब ये समझते हैं कि एक तो उनमें से बेशतर की जो सोच है वो ये है कि पाकिस्तान का वजूद ही नहीं होना चाहिए था, ये पाकिस्तान अलग गलत हुआ मुत्तहिदा हिंदुस्तान से, तो उस वजह से वो वैसे ही पाकिस्तान को एक मनफी नजर से देखते हैं। ऊपर से वो ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में अमेरिका भारत के पलड़े में अपना सारा वजन डाल दे, और ये तमाम बातें पाकिस्तान के लिए खुशाइन नहीं है। और सर, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ विंग्स के लोगों से आपकी मुलाकात होती रहती होगी जो सोच के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते होंगे। ट्रंप ने आते जो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए जिसने दुनिया में हलचल मचाई, चाहे वो US एड को बंद करना हो, सेहत की फंडिंग रोकना हो, और ये तमाम तर चीजें वही है जिससे अमेरिका बहुत हद तक चीजों को कंट्रोल भी करता है। सर, इस खला को पुर किस तरह, एक तो वहां के लोग क्या सोचते हैं इस पर, आर दे अप्रिशिएटिंग इट, या फिर आपको लगता है कि ये आगे जाके अमेरिका के लिए कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं रहेगा? जब नया नया कोई सदर या वजीर आजम किसी भी मुल्क में मुंतखब होता है तो लोग उसको कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, और ट्रंप अगरचे 50% के करीब अमरीकियों के वोटों से मुंतखब हुए हैं, लेकिन उनका अपना एक मिजाज है, वो खबरों में रहना जानते हैं। इस मामले से आप तो अच्छी तरह से वाकिफ हैं क्योंकि खुद हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ खबरों में रहना जानते हैं, तो ट्रंप भी खबरों में रहना जानते हैं। इनमें से बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो तो आइन की खिलाफ वर्जी की वजह से अदालतों से रोक दिए जाएंगे, फिर अमली दुश्वारियों का सामना उनको होगा। ट्रंप की ये ख्वाहिश कि वो दुनिया से सिर्फ यकतरफा तौर पर मामला करें जिसमें सारी दुनिया वो बात मान ले जो वो कहें, ये पूरी नहीं हो सकेगी। लेकिन जो अमेरिका में एक कन्वेंशनल विजडम था, जो रिवायती सोच थी, उसको एक चैलेंज जरूर दरपेश है, क्योंकि अमेरिका मगरिब का कायद अपने आप को कहता था, और ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिका को मगरिब की क़यादत की जरूरत नहीं है, अगर क़यादत हमें करनी है तो बाकी सब हमारे पीछे चलें और हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम किसी की सलामती को यकीनी बनाएंगे। तो दुनिया में अगर आपको लीडरशिप रोल प्ले करना है तो फिर तो आपको उन इदारों की जरूरत होगी जिन इदारों को वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो सोच है वो आज की नहीं, बड़ी पुरानी है, और वो ये है कि अमेरिका की खुशहाली ज्यादा हो सकती है अगर अमेरिका बाकी दुनिया से तिजारत करे,
और कुछ ना करे। बिल्कुल तो ठीक। ये सोच बहुत कम लोगों की है अमेरिका में। इसको आइसोलेशनिज्म कहते हैं। ये अब पहले से कहीं ज्यादा है, लेकिन अभी भी अमेरिका की अक्सरियत, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया से कटकर रहने को तैयार है। और जो गजा के हवाले से ट्रंप फरमाते हैं कि 20 फरवरी तक वो उसे खाली कराएंगे, या प्लान जो उनका है, आपको लगता है ये प्लान किसी भी तरह अमली जामा इसको पहनाया जा सकता है और ट्रंप ये करवा भी सकते हैं, क्या सिर्फ धमकी तक बात रहेगी? मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे मामलात में आपने नोट किया होगा कि वो धमकी पहले देते हैं, फिर उसके बाद पीछे भी हट जाते हैं। मतलब उन्होंने कहा मैं टैरिफ लगा दूंगा, फिर टैरिफ लगा के वो पीछे भी हट गए, क्योंकि उनको उनकी मुश्किलात का जब लोग बताते हैं, ये एक लिहाज से ट्रंप जो है वो जरा तीसरी दुनिया के लीडरों की तरह हैं। वो पहली दुनिया के मुल्क के सरबराह हुकूमत और सरबराह ममलिकत बने, लेकिन उनका मिजाज जो है वो है जो तीसरी दुनिया के लीडरों का होता है कि बड़ी बात करो, आवाम से ताली बजवाओ, उसके बाद उसकी जो मुश्किलात हैं वो अगर राह में हायल हो गई तो ठीक है, फिर अपना मौकफ बदल लेना। तो वो मेरा ख्याल है कि मौकफ बदलने पे मजबूर होंगे, क्योंकि गजा के मामले में ये बात तय है कि गजा से लोग जबरदस्ती कहीं मुंतकिल नहीं होंगे, और अरब ममालिक की अक्सरियत भी ये बात कबूल नहीं करेगी कि गजा को खाली करके उसके लोगों को उनके उनके मुल्कों में आबाद कर दिया जाए। और ये उस तरह की बात है जैसी कि एक पुराना बहुत ही बोसीदा लतीफा है कि एक आदमी ने कहा कि मेरी आधी शादी हो गई है। लोगों ने पूछा कि आधी का क्या मतलब? उसने कहा मैं रजामंद हूं, बस अब लड़की वालों को रजामंद करना बाकी है। बिल्कुल सही। सर, पाकिस्तान में भी बहुत दौरे हो रहे हैं, आपकी नजर से गुजरे होंगे। चीनी वजीर आजम दौरा करके गए, मलेशियन सदर आए, हाल ही में तुर्क सदर भी आए, वादे भी होते हैं, लेकिन हार्ड इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज हमें नजर नहीं आती। एमओयू साइन होना, विजिट्स होना तो दुरुस्त है, लेकिन हम वादों से बढ़कर कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। इसकी कुछ स्पेसिफिक वजह आप देखते हैं? देखिए, पहले तो ये समझ लें कि ये बातें भी अच्छी हैं। इस वजह से अच्छी हैं कि पहले ये बातें भी नहीं हो रही थी। जो 3-3.5 साल का दौर था जिसमें हमारे यहाँ हमारे मिजाज के ट्रंप बैठे हुए थे, वहां पे हमने भी दुनिया से बहुत ज्यादा अपने आप को काट लिया था, और हम सिर्फ अपने लोगों से ताली बजवाने के लिए ऐसी बातें करते थे जिनकी वजह से बाकी लोगों ने हमें तवज्जो देनी बंद कर दी थी। सऊदी फरमा रवा आए, उनके जो क्राउन प्रिंस हैं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको ये महसूस हुआ कि उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ताल्लुकात खराब हुए, अमेरिका से ताल्लुकात का तो सबको पता ही है, चीन भी खुश नहीं रहा। तो अब ये तो बेहतरी आई है कि लोगों ने बातचीत करनी शुरू कर दी है। रह गया इन्वेस्टमेंट का मामला। तो देखिए ना, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो मंसूबों में होती है, और मंसूबे जो हैं वो सिर्फ एक विजिट में नहीं तय हो पा सकते। उसके बाद उनकी जो डिटेल्स हैं वो तय होंगी, और कुछ मंसूबे अगर हुकूमत और हमारा प्राइवेट सेक्टर शुरू करने में कामयाब हो गया तो ये वादे पूरे हो सकेंगे। अगर हमारे हालात ऐसे ही रहे कि सियासी बेचैनी मुस्तकिल रही और ये कैफियत रही कि जो मंसूबा एक दौर में शुरू होगा वो अगले दौर में उसको निपटा दिया जाएगा, तो फिर यकीनन सरमायाकारी आसानी से नहीं आ सके। और सर, अभी जरदारी साहब ने जो चीन का दौरा किया, उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी इत्तेहादी से सबसे पहले चीन हमारा इत्तेहादी है और पहला होगा। हम इस बयान को पॉलिसी शिफ्ट के तौर पर देख सकते हैं? मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब की भी अपनी एक सोच है, और उन्होंने भी ये बात उसी तरह से कही जैसे बहुत सारे चीनी लीडर ये कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद है। और तो ये हम लोग अक्सर एक दूसरे के साथ शायरी करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ा पॉलिसी शिफ्ट ना आप देखें। देखिए, हर मुल्क की कुछ मजबूरियां होती हैं। सलामती के मामले में चीन की तरफ देखना पाकिस्तान की मजबूरी है, खासतौर पे इस वजह से कि अमेरिका के साथ अब वो वाली सलामती के ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। सिक्योरिटी रिलेशनशिप वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे। जो जिहादी ग्रुप हैं उनको हम सिरे से मिटा नहीं सके कि उनके शोर की वजह से भारत के पास एक उज़्र मौजूद है कि पाकिस्तान से बातचीत क्यों ना करे। ईरान और अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात का मामला आपको मालूम है। तो ऐसी कैफियत में जब हमारे 5 में से 3 पड़ोसियों के साथ 4 में से 3 पड़ोसियों के साथ टेंशन हो, तो जो चौथा पड़ोसी है हमें उसको अहमियत तो देनी होगी, और यही वजह है कि पाकिस्तान चीन को अहमियत देता है।